नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मंथली एक्सपायरी थी और मार्केट में मोमेंटम भी अच्छा खासा था। निफ्टी ने 80 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, वहीं वन बैंक निफ्टी ने 184 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दिए। सेंसेक्स 249 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दिए। दोस्तों, कल बुधवार का दिन है और न्यू मंथ की स्टार्टिंग है, तो क्या कल यहाँ से गैप अप ओपनिंग अपने को देखने को मिलेगी? क्योंकि आज के निफ्टी 50 के स्टॉक्स की हम बात करें तो लास्ट के जो 15 मिनट की जो कैंडल है वहां पर निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है वो अपने को दिखाई है। 23,865 पे क्लोजिंग हुई है, जो कि डेली चार्ट का 23,830 का सपोर्ट निफ्टी का बना हुआ है। उसी को सपोर्ट लेके वापस से बाउंस बैक है अपने को देखने को मिला है। निफ्टी 50 के स्टॉक्स की में आज 25 ने ग्रीन में क्लोजिंग दिया, वहीं 25 ने रेड में क्लोजिंग देखने को मिली है। मारुति, टाइटन, बजाज फाइनेंस अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स की बात करें तो आइसर मोटर, टाटा कंज्यूमर, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, आईटी सेक्टर है वो धड़ाम से नीचे गिरा हुआ था। तो दोस्तों, जब तक आईटी सेक्टर में तेजी देखने को नहीं मिलेगी तब तक अपने को अगेन इसी तरीके का मोमेंटम है वो देखने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि कल के लिए कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस है वो कर सके। दोस्तों, आज मंथली एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, निफ्टी की भी थी। तो क्या आपने इस एक्सपायरी को एंजॉय किया या फिर आज भी आपको लॉस ही देखने को मिला? और यदि लॉस हुआ है तो वो किस रीजन से हुआ? क्या बेसिक रीजन था कल के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, कि आपने उस रूल को फॉलो किया, उसके बाद में आपको लॉस हुआ? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम उसके बारे में और डिटेल से डिस्कस वो कर सके। चलिए, आज का दिन की हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से रहा। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 मिनट पे निफ्टी ने डाउन ट्रेंड में डाउन साइडेड की कैंडल बनाई, और इस डाउन साइडेड की कैंडल का नेक्स्ट कैंडल ने ही अपना लो है वो ब्रेक कर दिया। तो इसी लेवल पर निफ्टी की वो पुट साइड की पोजीशन है वो बन चुकी थी, जिसका कंफर्मेशन हो चुका था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 23,930 का लेवल के आसपास में था। यस्टरडे का जो ये एक रेंज बाउंड था, इस लेवल को निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया था। जैसे हुआ यहाँ पर अपने को 100 पॉइंट का डाउन साइडेड मूव है वो देखने को मिला। रिजेक्शन हुआ, स्पिनिंग कैंडल बनी और मार्केट ने अपर की साइड में इस लेवल को टेस्ट किया। फिर यहाँ पर एक्सपायरी में कल भी हमने डिस्कस किया था कि 1032 लेके 115 तक मार्केट में प्रीमियम डीके होता है एक्सपायरी में, वो इसने यहाँ पर किया, वापस से आया थोड़ा सा, फिर स्लाइटली डाउन साइडेड हुआ और जो लो लगा हुआ था उसी के लो के आसपास सपोर्ट लिया और रिकवरी देखने को मिली। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और यहाँ पर एक थर्ड और फोर्थ, ये आज निफ्टी के ऑप्शन में 4 पोजीशन वो बनी थी। पर जिसको भी कैंडल स्टिक्स का नॉलेज होगा उसी ने इनको अचीव किया होगा, अदरवाइज उसको एक्सपायरी का दंश वो झेलना पड़ा होगा, उसको प्रीमियम डीके देखने मिला होगा और उसको लॉस हुआ होगा। तो दोस्तों, यदि आपको कैंडल स्टिक्स लर्निंग करनी है तो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप लर्न कर सकते हैं। यदि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, 24,000 का लेवल ब्रेकआउट करता है, उसी लेवल के बाद में ही हमारा इंट्राडे मोमेंटम है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। उससे पहले निफ्टी में कोई भी मोमेंटम है वो पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा, जिसका 24,030 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,066 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 24,110 का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर 23,000 गैप डाउन होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है 23,795 का लेवल, निफ्टी ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है, तभी इंट्राडे डाउन साइडेड का मूव रहेगा, या फिर इसी लेवल्स पे कोई भी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल बनती है जो कि अपर का साइन दे, तो फिर मार्केट में रिकवरी होती हुई देखने को मिल सकती है। 23,795 का ब्रेक डाउन होता है, 23,756 और 23,717 ये दोनों लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। और दूसरों सेकंड लेवल्स क्या रहेगा? 23,830 का लेवल। तो 23,830 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर वहां पर निफ्टी कंफर्मेशन दे देगा कि हम
अब निफ्टी है वो डाउन साइडेड में जाने के लिए रेडी है। तो उस तरीके से भी आप अपने ट्रेड का सेटअप है वो बना सकते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की। कल बुधवार का दिन है, सेंसेक्स के एक्सपायरी से पहले सेंसेक्स में भी अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम क्या होता है कि एक्सपायरी वाले दिन मूव नहीं देके सेंसेक्स है वो फर्स्ट उसके पहले वाले दिन है अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो 76,640 का लेवल यदि ब्रेकआउट करता है अबव की साइड, इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाता है, तो फिर इंट्राडे में अबव की साइड का मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें 76,734 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 76,841 और वहां से भी ब्रेकआउट होता है तो 77,000 का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखिए डेली चार्ट पे क्या बना हुआ है, ये 1 आवर के चार्ट पे क्या बना हुआ है। इस लेवल से अपने को अंदाजा लग जाना चाहिए कि मार्केट में यहां तक कौन से लेवल तक, जो ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसके आसपास, यानी 76,734 के आसपास सेंसेक्स है वो कल जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर 77,200 आता हुआ सेंसेक्स के लिए कोई भी मुश्किल टास्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक जो रेंज है ये इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है सेंसेक्स के लिए। अब 76,333 का लेवल यदि ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर इंट्राडे में वापस से वीकनेस है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। सेकंड सपोर्ट है 76,100 का, वहां से भी यदि डाउनसाइडेड मूव देखने को मिलेगा तो 75,939 और 75,752 ये दोनों लेवल्स है सेंसेक्स के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज करेगा, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने 184 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है। यदि कल यहां से गैप अप ओपनिंग होती है, यदि गैप अप ओपनिंग होती है 57,858, यहां से बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। ब्रेकआउट हो जाता है इसके ऊपर तो फिर मार्केट में मोमेंटम बैंक निफ्टी में शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसमें 58,024 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 58,190 और उसका भी ब्रेकआउट होता है तो डायरेक्टली 58,493 का लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। आप बात करते हैं डाउनसाइडेड मूव की। डाउनसाइडेड में 57,342 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। दोस्तों अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी लेवल्स का बेनिफिट है वो मिल सके। और 57,202 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन कर जाता है तो 57,009 का लेवल फिर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 56,826 का लेवल, दोस्तों इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिएगा ताकि लाइव मार्केट में भी आपको इनका क्या बेनिफिट है उसको भी पता लग सके। दोस्तों यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।